द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। गुजरात में विधानसभा चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, लेकिन सवाल हम वोटर से पूछना चाहते हैं, सवाल हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं जो लोग इनको जिता रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों को भी जिताया जा रहा है जो चुनाव में जनप्रतिनिधि बनने के काबिल भी नहीं हैं। सबसे बड़ी बात कि मोरबी हादसा होता है, लेकिन उसके बाद भी वहां से भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट जीत जाता है। एक विधायक जो बलात्कारियों को वो संस्कारी बताता है, वो भी चुनाव जीत जाता है। तो ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या हमारे समाज में नफरती लोगों को ही चुनाव जिताकर विधानसभा में भेजा जा रहा है? अगर ये नफरती लोग रहेंगे तो ये ऐसे भाषा और प्रयोग करते रहेंगे, क्योंकि इनको लगेगा कि इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करने से इनको प्रॉफिट होता है, ये चुनाव जीत जाते हैं। तो ऐसे में समाज की कुछ जिम्मेदारी ये भी बनती है कि इन लोगों को ध्यान दिया जाए, और जो लोग नफरत फैलाने या फिर गलत बयानबाजी करने या फिर जो लोग जिम्मेदार हैं, हादसों के जिम्मेदार हैं, उन लोगों को सत्ता से या फिर सिंहासन से उतार कर नीचे कर देना, यही जिम्मेदारी समाज की होती है। लेकिन समाज किस ओर जा रहा है, यह आज चिंता का विषय है। हम एक ट्वीट आपको दिखाना चाहते हैं। पुण्य प्रसून वाजपेयी ने ट्वीट किया है, लिखा है मोरबी में 60,000 सत्ता जो है 60,000 वोट से जीत गई, ये लिखा गया है। जो कांतिलाल शिवलाल उम्मीदवार थे भारतीय जनता पार्टी के मोरबी से, उन्होंने 1,13,700 वोट उनको मत मिले, जो 701 मत मिले हैं, और वो जो है चुनाव जीत गए। लगभग 60,000 वोटों चुनाव जीते। यही बात पुण्य प्रसून वाजपेयी ने लिखने और समझाने की कोशिश की है। बहुत कम शब्दों में बात लिखी है कि मोरबी में सत्ता 60,000 वोट से जीत गई। यानी आप समझिए, ये मोरबी में हादसा हुआ था, इतना बड़ा पुल हादसा, इसके जिम्मेदार लोग कौन, किसकी सरकार में सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी वहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत ये दर्शा रही है कि किस तरीके से लोग ऐसे लोगों को भी वोट दे रहे हैं जो लोग इस तरीके के हादसों के जिम्मेदार होते हैं। वहां भी भारतीय जनता पार्टी जीतती है, ये साफ तौर पर लिखा जा रहा है। प्रभाकर कुमार मिश्रा ने भी लिखा कि लखीमपुर खीरी के बाद मोरबी सबक, दूसरों की पीड़ा देखकर आंसू बहाना छोड़ दें, यह साफ तौर पर लिखा गया है। लखीमपुर में इतना बड़ा हादसा हुआ या घटना हुई या हत्या की गई, यह आप कह सकते हैं। आशीष मिश्र उर्फ मोनू, जो कि बेटा है अजय मिश्रा टेनी, जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे ने एक कार चढ़ा दी किसानों के ऊपर। आज भी वो जेल में है, जमानत उसे नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी क्या हुआ, लखीमपुर से जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए वो किसके फेवर में गए, ये आप सबने देखा। तो अंदाजा आप लगाइए कि लखीमपुर खीरी के बाद इतना बड़ा मामला जो है मोरबी में हुआ, लेकिन दूसरों की पीड़ा देखकर आंसू बहाना छोड़ दे। प्रभाकर कुमार मिश्रा ने लिखा है कि आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से मोरबी में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी घोषित हुए। लोग लिख रहे हैं, अनुज प्रताप सिंह ने भी लिखा कि मोरबी में बीजेपी ने पुल गिराया, क्वेश्चन मार्क भी लिख दिया है, मतलब लगाया, सवाल पूछ रहे हैं, तो यह क्या सच है? आप देखिए कि वो विधायक जो बलात्कारियों को संस्कारी बता रहा था, जो बीजेपी नेता सीके राहुल जी, जिससे सवाल भी मीडिया के लोगों ने किया था, मीडिया के सवालों से भाग रहा था वो, मतलब बिल्किस बानो, जो कि 5 महीने की गर्भवती महिला, उसके साथ रेप किया गया, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार किया गया, जिसे गैंग रेप कहते हैं। उसके बाद उन आरोपियों को जो है संस्कारी बताया गया, 15 अगस्त को उन्हें छोड़ दिया गया था, और बीजेपी के नेता जो थे सीके राहुल जी, उन्होंने ऐसा किया, लेकिन फिर भी वो चुनाव जीत गए। अब अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से नफरती भाषा बोलने वाले लोग भी चुनाव जीतकर आ जा रहे हैं। ऐसे में नफरत बढ़ेगी या घटेगी, यह हमको और आपको सोचना जरूर होगा। देखिए, बाकायदे इस पर एनडीटीवी की न्यूज फीड है, उसमें लिखा हुआ है कि बीजेपी एमएलए हु कॉल्ड बिल्किस बानो रेपिस्ट संस्कारी विनिंग इन गुजरात। यानी भारतीय जनता पार्टी का वो नेता, वो प्रत्याशी चुनाव जीत गया है जिसने, जो बिल्किस बानो के रेपिस्ट थे, यानी जो बिल्किस बानो जिन्होंने रेप किया था, उन सबको संस्कारी बता रहा था, वो भी चुनाव जीत गया है। अंदाजा आप लगाइए। प्रकाश राज ने इस पर ट्वीट करते हुए लिखा, कांग्रेचुलेशंस गुजरात, यानी गुजरात के लोगों को बधाई दी है कि आपने बिल्किस बानो के परिवार के हत्यारों और बिल्किस बानो के बलात्कारियों को संस्कारी बताने वाले नेता को भी चुनाव जिता दिया, इसलिए धन्यवाद गुजरात की जनता को, प्रकाश राज कर रहे हैं अपने ट्वीट के माध्यम से। हंसराज मीणा, उन्होंने लिखा कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों को संस्कारी बताने वाले बीजेपी नेता सीके राहुल जी का चुनाव जीतना बतलाता है कि गुजरात में बीजेपी की यह जीत नफरत की जीत है, बलात्कारियों की जीत है, गुंडों की जीत है, दंगाइयों की जीत है,
हार हुई है तो इंसानियत की, एक महिला की। आखिर ये समाज किधर जा रहा है, ये सवाल भी अंत में पूछा है हंसराज मीणा ने। और सवाल बेहद अहम है कि आखिर आप कैसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं। वो समाज जहां बलात्कारियों की इज्जत होती है, या वो समाज जहां बलात्कारियों को सूली पर चढ़ाया जाता है? हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं? हम वो समाज बनाना चाहते हैं जहां दंगों और बेफिजूल की बातों को आगे रखकर बवाल करने वाले लोगों को जिताना है, या फिर जो प्रेम, सौहार्द और जनप्रतिनिधि का दायित्व निभाने वाले लोगों को जिताना? यह बड़ा सवाल अपने आप में बन गया है कि जिस तरीके से एक नेता जो बलात्कारियों को संस्कारी बताता है वो जीत जाता है, तो फिर तो सवाल यह पूछा जाना लाजमी हो जाता है कि आखिरकार भैया ये क्या हो रहा है? कैसे जनादेश दे रही है जनता? आप अंदाजा लगाइए, गुजरात में चुनाव भले ही भारतीय जनता पार्टी जीत गई, अच्छी बात है, बधाई भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन आखिरकार गुजरात की जनता को सोचना चाहिए कि जिन लोगों ने उनके साथ अन्याय किया है, जिन लोगों ने उनकी मां बहन बेटियों से बलात्कार किया, उनको संस्कारी बताया जा रहा है, उन लोगों को जिताना है या हराना है, यह जनता को तय करना होगा, यह समाज को तय करना होगा, ये लोगों को तय करना होगा कि आज क्या हो रहा है। देखिए, डॉक्टर दर्शनानंद है, उन्होंने एक बात लिखी है, वो मैं ट्वीट के जरिए बताना चाहता हूं। उन्होंने ट्वीट किया है कि आज मेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। रोती है सलमा, रोती है सीता, रोते हैं कुरान और गीता, ये गाने की लाइन है। इस सब के बावजूद हमारे राजनेता, हमारे महामानव अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। कह रहे हैं दिल्ली का बादशाह हूं, बादशाह रहा और 2047 तक रहूंगा, जय हिंद। आप अंदाजा लगाइए किस तरीके की चीजें की जा रही हैं। लखीमपुर खीरी के बाद ये बड़ा मामला, जिसमें मोरबी में जो हादसा हुआ था, 135 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी इस हादसे में, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ? मोरबी में कौन जीता? मोरबी में भारतीय जनता पार्टी जीत गई। बलात्कारियों को संस्कारी बताने वाले नेता भी चुनाव जीत जा रहे हैं गुजरात में। तो अब वो एक्टर्स कहां गए? वो एक्टर कहां गए जो कह रहे थे आइए कभी गुजरात में, जो बता रहे थे आइए गुजरात में देखिए, गुजरात मॉडल देखिए। तो कैसा गुजरात मॉडल है, कैसे गुजराती लोग हैं जो ऐसे लोगों को चुनाव जिताकर आगे बढ़ा रहे हैं? मैं कहीं से भी जनता के मैंडेट का अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन सवाल जरूर ये खड़ा होता है कि आखिरकार अगर ऐसे लोग जाकर विधानसभा के अंदर बैठेंगे जो बलात्कारियों को संस्कारी बताएंगे, जो मोरबी पुल हादसे के जिम्मेदार होंगे, तो फिर सवाल तो पूछा जाना लाजमी है कि आखिरकार वो कैसे न्याय एक महिला को दिला पाएंगे। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।